मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम शीघ्र ही क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुक्ति के इतिहास के उन महत्वपूर्ण पलों का पर्व है जब संसार का मुक्तिदाता, मानव मुक्ति के लिए इस पापी संसार में अवतरित हुआ। और क्रिसमस का उद्देश्य मुक्ति है। यीशु के संसार में आने का उद्देश्य मुक्ति है, आप और मेरी मुक्ति। कौन आज मुक्ति नहीं चाहता है, उद्धार नहीं चाहता है? हर कोई मुक्ति चाहता है, हर कोई मुक्ति के लिए ललायित है, हर परिवार उद्धार के लिए ललायित है। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है, पौलुस और सीलस फिलिप्पी नगर में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन बहुत से लोग उनका विरोध करने लगे। अंत में उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और कैद खाने में रखा गया। आधी रात को वे प्रभु की स्तुति करते जा रहे थे और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप जैसा अनुभव हुआ और कैद खाने के सारे दरवाजे खुल गए, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं। कारापाल दौड़ते हुए आया। अंत में कारापाल ने पौलुस और सीलस से पूछा, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वास्तव में हर मनुष्य के अंदर ये प्यास है, मुक्ति के लिए प्यास। सदियों से मनुष्य उद्धार यानी मुक्ति के लिए प्यासा है और उसकी खोज में लगा हुआ है। पाप से मुक्ति, शाप से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। त्याग तपस्या करता है, प्रार्थना पाठ करता है, यात्रा तीर्थ करता है, बलिदान चाहता है, ना जाने क्या क्या नहीं करता है पाप के इस बोझ को उतारने के लिए। इंसान के अंदर मुक्ति के लिए एक प्यास है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 41 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्य यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर पूछा कि क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आप कहां रहते हैं, और वे उनके साथ रहे। उनमें से एक अंद्रयास था। अंद्रयास सीधे अपने भाई सीमोन के पास आता है और कहता है, हमने मसीहा को पाया है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, हमने मसीहा को पाया है। यानी जब से अंद्रयास यीशु से मिला, उस समय से उसके अंदर मुक्ति का एहसास हो रहा था। उसी तरह फिलिप ने भी अपने मित्र नतनएल के पास जाकर कहा, वाक्य 45 में पढ़ेंगे, हमने मसीहा को पाया है। यानी वे मसीहा के इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे, खोज में थे। ये मेरा अनुभव है कि आज इस संसार में हर कोई एक मसीहा की खोज में है। लोग कितने व्यग्र हैं, विह्वल हैं। कई साल पहले एक बहन रविवार के सत्संग के दौरान मंच पर साक्ष्य देने के लिए आई थी। अपना साक्ष्य सुनाने के बाद उसने कहा कि मैं एक गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा समय नहीं है, तुम्हारे पीछे और भी लोग खड़े हैं। अंत में उसने गा ही दिया, छोटा सा एक गीत का एक लाइन गा दिया। उसने कहा, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। हर मनुष्य के अंदर
एक मुक्तिदाता की चाह है। इसीलिए हम पढ़ते हैं लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 में, जब प्रभु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने गडेरियों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया? आप सबके लिए हम आनंद का संदेश लाए हैं। वो क्या है? आज दाऊद के नगर में आप लोगों के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। मनुष्य पाप, शाप और अन्य प्रकार के बंधनों में तड़प रहा है। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है और ये प्रेमी ईश्वर मनुष्य को इस तरह तड़पते हुए एक हाथ बांध कर नहीं बैठता है, उसे दया आती है। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, जब ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, ईश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि मैंने अपनी प्रजा की दयनीय अवस्था को देखी है। अत्याचारी से छुटकारे के लिए उनकी पुकार को मैंने सुन लिया है। और ईश्वर मूसा को शक्ति प्रदान करके भेजता है मिस्र के राजा फिरौन के पास, ताकि वो ईश्वर की प्रजा को छोड़ दे। और अंत में मूसा के नेतृत्व में उस प्रजा को वहां से छुड़ा लिया जाता है। सदियों से मनुष्य इसी तरह ईश्वर की ओर देखकर रो रहा है। चारों ओर से इंसान रो रहा है, हमें मुक्ति दीजिए, हमें आजाद कीजिए। और मनुष्यों के इस रुदन, इन आहों और आंसुओं के जवाब के रूप में ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा। यीशु को इस संसार में भेजा। मनुष्य के आहों, आंसुओं और रुदन का जवाब यीशु में ईश्वर ने दिया। यानी यीशु ईश्वर का आमीन है। आमीन का मतलब है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, तुम्हें मुक्ति मिले। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यीशु हमारे आंसुओं और आहों का जवाब है। यीशु हमारे सवालों का जवाब है, हमारी समस्याओं का समाधान है। यीशु हमारे लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया। यीशु नाम का ही अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। ईश्वर बचाता है। इसलिए जब यीशु आप और मेरे जीवन में आ जाते हैं, आपके परिवार और मेरे परिवार में आ जाते हैं, आपकी योजनाएं और मेरी योजनाओं में आ जाते हैं, हमें हमारे आंसू और आहों के लिए जवाब मिलता है, सवालों का जवाब मिलता है, समस्याओं का समाधान मिलता है, बंधनों से आजादी मिलती है। यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए आमीन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले करीब 30 वर्षों से मैं पवित्र वचन की सेवा में लगा हूं। हजारों लाखों लोगों को पवित्र वचन सुनाया हूं और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आश्रम आए हैं। आज मैं जो कुछ कहता हूं मेरे अनुभव से बोलता हूं। मैंने देखा है कि यीशु के द्वारा कैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कई वर्ष पहले एक भाई जी जो धनी थे, आज भी धनी हैं, आश्रम में आया करते थे। हमारी बहनों ने कहा कि शाम को एक भाई अपने कार में आते हैं, कार छोड़कर दर्शन भवन में जाके पलटी मारकर बैठ जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में एक आध घंटे के बाद उठ के चले जाते हैं। मैंने कहा मैं उस भाई से मिलना चाहता हूं। और एक दिन मैं उस भाई से मिला। मैंने पूछा क्या नाम आपका? उन्होंने अपना नाम कहा, क्या करते हैं, अपना धंधे के बारे में बताया।
मैंने पूछा कि यहां क्यों आते हैं आप? उन्होंने कहा कि उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं, पीड़ाएं हैं। तो मैंने पूछा कि आपने कुछ किया? उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ करना था सब कुछ किया। क्या क्या नहीं किया? तो यहां पे आने से आपको कुछ फायदा होता है? उसने कहा कि मुझे बहुत शांति का एहसास होता है। तो मैंने उससे सवाल किया कि आपको सिर्फ शांति ही चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए? तुरंत बड़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे बैठने से आपको शांति मिल सकती है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। इस वचन ने उनके हृदय को स्पर्श किया और उस समय से वो यीशु में विश्वास करने लगे, पवित्र वचन पढ़ने लगे। उनकी जिंदगी में आमूल परिवर्तन आ गया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन देने, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। शैतान हमें मारने आता है, चुराने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमारी जीवन की अपरिपूर्णता की कमी को दूर करने आए। यीशु हमारे जीवन के हर प्रकार के अधूरापन को दूर करने आए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। प्रभु यीशु हमारे हर प्रकार के अंधकार को दूर करने के लिए आए, हमें प्रकाश में लाने के लिए आए। अंधविश्वास से दूर हटाकर, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से दूर हटाकर, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देकर, रोगों से छुटकारा देकर हमें प्रकाश में लाने के लिए आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। ये पुत्र कौन है? यीशु स्वयं। यीशु कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैंने देखा है मेरे भाई और बहनों, मैंने देखा है कि कैसे प्रभु ने लोगों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद किया है, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद किया है, बुरी आदतों के बंधनों से आजाद किया है। कितने दर्जनों दर्जनों लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत भयानक शराबी थे, नशेड़ी थे, आज यीशु के उनके जीवन में आने से उन्होंने मुक्ति पाई है। कितने लोगों का मैं उदाहरण दे सकता हूं जो अपने जीवन में वासना के से त्रस्त थे, अश्लीलता के चंगुल में थे, लेकिन यीशु के उनके जीवन में आने से उन्हें आजादी मिली है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान ने जो जो करके रखा है, प्रभु यीशु उन सारी बातों को नष्ट करने आए हैं, हमें नया बनाने आए हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितने लोग नए बन गए हैं। वे आए तो कैसे थे, आज वे क्या हो गए हैं, एकदम पूरी तरह से नए बन गए हैं। हम सुसमाचारों में जाएंगे, 2-3 उदाहरण मैं देता हूं जो कॉमन उदाहरण है, सामान्य उदाहरण। लूकास अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। जक्केउस के जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना था और धन बटोरने के लिए ना जाने क्या क्या रास्ता अपनाया था, उपाय अपनाया था।
लोगों को ठगता था, बेईमानी करता था, लेकिन वो यीशु के पास आया, उसके अंदर धन के प्रति जो मोह था वो मिट गया। उसने घोषित किया कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। उसके अंदर जो बेईमानी करने की आदत थी वो हट गई। उसने कहा कि जिन जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। क्या परिवर्तन है यीशु के आने से। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम हमें मालूम नहीं है, रहने वाली समारिया की थी। उसके बारे में प्रभु यीशु स्वयं वर्णित करते हैं कि उसके 5 पति थे और अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी जो वासना की चंगुल में थी, जिसकी शारीरिक प्यास बुझाई नहीं जा सकती थी, जिसके अंदर इतनी ज्यादा हैवानी थी। उस नारी के यीशु के पास आने के बाद क्या परिवर्तन होता है, बदल जाती है। अपने घड़े को वहीं छोड़ देती है, गांव में जाकर लोगों से कहती है कि आके देख लीजिए उस मनुष्य को जिसने वो सब बताया जो मैंने किया है। क्या परिवर्तन आया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम एक ऐसे अवधूतग्रस्त के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर अवधूतों की सेना थी, जिसकी आकृति बदल गई थी, जिसका स्वरूप बदल गया था, कुरूप हो गया था, जो नंगा रहता था, कब्रिस्तान में रहता था, अपने को पत्थरों से चोट करता था, चीखता चिल्लाता था, किसी के वश में नहीं आता था, बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। एक ऐसा इंसान यीशु उसके जीवन में आता है और वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, एक नया इंसान बन जाता है। आजकल बहुत सारे नए नए लोग भी आते हैं। जब मैं नए नए लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे कहता हूं यीशु को अपना मित्र बना लो, यीशु को अपना मित्र बना लो, यीशु को अपने जीवन साथी बना लो, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बना लो। और आप मुझसे जो कुछ बताना चाहते हैं, जो तो तकलीफ बताना चाहते हैं, दर्द बताना चाहते हैं, यीशु से बोला कीजिए। समय निकालिए, यीशु सर्वत्र है, उनसे बोला कीजिए। और मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 हम बार बार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यीशु को मित्र बनाओ, साथी बनाओ, केंद्र बनाओ, यीशु से बात करो और यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। कुछ साल पहले कर्नाटक के मंगलूर शहर में कार्यक्रम चल रहा था। शहर के बीचों बीच था, काफी बड़ी पब्लिसिटी, विज्ञापन दिया गया था। उसमें प्रभु की तस्वीर थी, कार्यक्रम के बारे में विवरण था और मेरी भी तस्वीर छपी हुई थी। एक भाई बस से जा रहे थे और उन्होंने उस तस्वीर को देखा। उन्होंने कहा कि ये तो वही व्यक्ति हैं, और वो ढूंढकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैंने कहा मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सेना में काम करता था, मिलिट्री में था, बहुत पीता था, वहां से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और अभी मैं घर पे हूं, बहुत पीता भी हूं, साथ ही साथ नारियों के पीछे जाता हूं। वो नारियों के पीछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत परेशान हो गए। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा था। मोबाइल में कई साल पहले की बात है, मोबाइल में यूट्यूब में आपका प्रवचन मैंने देखा कि वहां पे यीशु मसीह की तस्वीर है, क्रूस है। मैंने सोचा कि ये जरूर मसीही कार्यक्रम होगा। उन्होंने एक सुना, उसके बाद मेरे जितने प्रवचन मोबाइल में थे सारे प्रवचन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया और बराबर ये प्रवचन सुनते गए सुनते गए सुनते गए।
और उन्होंने कहा, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं, पिछले 1 साल से एक बूंद दारू भी मेरे मुंह में नहीं गया है, ना ही मैं किसी नारी के पीछे गया हूं। उस भाई ने प्रभु के वचनों को सुना और उस भाई ने अपने हृदय को अपने मुक्तिदाता के लिए खोला और मुक्तिदाता ने अपने काम किया। इस क्रिसमस की तैयारी के दौरान आपने वचन में सुना होगा लूकास अध्याय 3 से एक वचन, यह वाक्य 5 में, हर घाटी पाटी जाएगी, समतल बनाई जाएगी, हर घाटी को भर दिया जाएगा। ये घाटी क्या है? पाप के द्वारा हमारे अंदर आया हुआ खोखलापन। पाप हमें खोखला बना देता है, हमारे अंदर से हमें खोखला बना देता है। पाप मनुष्य को नंगा बना देता है। आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। नग्नता का अर्थ क्या है? कपड़े से कोई मतलब नहीं रखता है, अपने में शून्यता महसूस करने लगते हैं, शून्यता महसूस करने लगते हैं, नकारात्मकता आ जाती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में, विशेष करके 3 में प्रभु का वचन कहता है कि पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप हमारे आत्मा का विनाश करता है। इस्यास अध्याय 59 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, 2 और 3 में लिखा हुआ है, पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि पाप हमारी चमक को मिटा देता है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन हमने पाप किया और ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर का जो चमक हमारे अंदर थी उसको पाप ने मिटा दिया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में लिखा हुआ है कि पाप मनुष्य को उलझा देता है, बझा देता है। पाप मनुष्य को उलझा देता है और बझा देता है। और इस पाप से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए, हमें आजाद करने के लिए संसार में आए। न केवल हमारे पाप के दोष को मिटाने के लिए, बल्कि पाप में आदतों से, पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। इसीलिए प्रभु के जन्म से पहले ही हम मत्ती के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, प्रभु के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु इस संसार में हमें छुड़ाने के लिए आए हैं, हमें पाप से बचाने के लिए आए हैं, हमें पाप के छांव से छुड़ाने के लिए आए हैं, मृत्यु की छाया से बचाने के लिए आए हैं, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हमें ईश्वरीय गुणों से भरने के लिए आए हैं, हमें ईश्वरीय आनंद और प्रेम से भरने के लिए आए हैं। आइए हम उस मसीहा का स्वागत करें, इस पवित्र समय में उस मसीहा का स्वागत करें। वो मसीहा हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार के जीवन में आए, हमारे समाज में और हमारी परिस्थितियों में आए। इफ जीसस एंटर्स इनटू योर लाइफ यू विल बी डिफरेंट। अगर यीशु आपके और आपके परिवार में आएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। मैं इसको गारंटी सहित बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने हजारों लोगों की जीवन को देखा है जिनके जीवन में यीशु के प्रवेश करने से चमत्कार पर चमत्कार हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे आगमन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, तू इस संसार में आया, मनुष्य की आवाज को सुनकर, रुदन को सुनकर,
मनुष्य के बंधनों को देकर आया यीशु हमें आजाद करने के लिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस क्रिसमस के दौरान हजारों लाखों लोगों को जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, आजाद करना, उन्हें स्वतंत्र करना, ईश्वर की संतान सी जिंदगी जीने का मौका देना। धन्यवाद यीशु।